सट्टा और चिट्टा, इन दो नामों और इन दो प्रकार के कामों से भिलाई अब शहर शहर में जाना जा रहा है, पहचाना जा रहा है। 3 आरोपियों को पकड़ के लाया, जिसमें 2 बालिग हैं और 1 नाबालिग है, और उनसे 14 ये मोबाइल फ़ोन, 14 एटीएम कार्ड, पासबुक, फ़ोन पेटीएम से जो पैसा आता है वो, ये सब सामग्रियाँ जब्त की गई हैं। वो बिहार के पटना शहर में बैठकर ऑनलाइन सट्टा खिला रहे हैं और म्यूल खातों का भी हेर फेर कर रहे हैं। इसके ऊपर भी है लोग, ऐसा नहीं है कि ये खत्म हो गया है, तो हम विवेचना उसके ऊपर भी जा रहे हैं कि ये किससे संबंधित था। चिट्टा बेचा जा रहा था भिलाई शहर में, वैसे भी इससे पहले भी पूर्व में बिक रहा था कि एक व्यक्ति के द्वारा मादक पदार्थ, जिसे आम बोलचाल में चिट्टा कहा जाता है, का स्वयं सेवन भी किया जाता है और दूसरों को बेचा भी जाता है बाहर से लाकर। आरोपियों के पास से 18 ग्राम हेरोइन, 6 नग मोबाइल, 3,50,000 रुपए नगद कैश बरामद होता है और 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है इस पूरे मामले में। कैसीनो, एविएटर, फुटबॉल बेटिंग, इस तरह के बहुत सारे बेटिंग गेम्स होते हैं, जिसके माध्यम से इसमें सट्टा लगाया जाए। युवाओं को ये समझना होगा कि अवैध रूप से काम कर कर, गलत काम कर कर, गलत चीज़ों का सेवन कर कर कुछ बिगड़ नहीं रहा है। कुछ बिगड़ रहा है तो उनका जीवन, उनका शरीर, उनका घर परिवार सब कुछ बिगड़ रहा है और खत्म हो रहा है और तबाह हो रहा है। सट्टा और चिट्टा, इन दो नामों और इन दो प्रकार के कामों से भिलाई अब शहर शहर में जाना जा रहा है, पहचाना जा रहा है, क्योंकि लगातार इन दोनों चीज़ों से जुड़े हुए जो मामले हैं, अपराध हैं, वो बढ़ते चले जा रहे हैं और सामने आ रहे हैं। और इसी शहर से इन दो अपराधों करने वाले युवक और आरोपी जो गिरफ्तार भी हो रहे हैं, सलाखों के पीछे भी डाले जा रहे हैं। दुर्ग पुलिस द्वारा ऑनलाइन सट्टा, म्यूल, बैंक खातों को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही नशे के खिलाफ, नशे के विरुद्ध भी विशेष अभियान चलाया जा रहा है लंबे समय से, और इन अभियानों के तहत लगातार कार्रवाई भी की जा रही है, आरोपियों को पकड़ा भी जा रहा है। इसी कड़ी में आज 2 मामलों पर खुलासा हुआ। एक जो चिट्टा बेचने वाला गिरोह था, उसका भांडाफोड़ किया गया, और जो फरार आरोपी थे, जो सट्टा ऑनलाइन खिला रहे थे दूसरे राज्य में बैठकर, उनको दुर्ग पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल मामला यह है कि कुर्सी पार थाने में शिकायत दर्ज किया जाता है, और उस शिकायत दर्ज के तहत जो है पूर्व में ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया था दुर्ग पुलिस ने, पर उसके कुछ जो आरोपी हैं, जो साथी थे, वो फरार थे। उन तक दुर्ग पुलिस पहुंचती है, जानकारी निकालती, तो पता चलता है कि कुछ जो हैं आरोपी जो फरार हैं, वो बिहार के पटना शहर में बैठकर ऑनलाइन सट्टा खिला रहे हैं और म्यूल खातों का भी हेर फेर कर रहे हैं। जिसके बाद सूचना मिलते ही दुर्ग पुलिस द्वारा टीम गठित की जाती है। टीम को पटना शहर रवाना किया जाता है। पुलिस पटना शहर पहुंचकर दबिश देकर आरोपियों तक पहुंचती है और उन्हें गिरफ्तार करती है। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो कैंप 1 और कैंप 2 के निवासी युवक हैं, और एक जो है अपचारी बालक शामिल है इसमें। पुलिस ने इनको पकड़ा है, पकड़ने के बाद इन्हें अपने राज्य भिलाई शहर वापस ला लिया है। पुलिस ने इनके पास से तकरीबन 14 नग जो है एटीएम कार्ड, 14 नग जो है मोबाइल फ़ोन और कई बैंक के पासबुक भी बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि लगातार ये पुलिस की नज़रों से बच रहे थे, पर अंततः पुलिस जो है इन तक पहुंच जाती है और इन्हें गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस ने अपील भी किया कि इस तरीके से जो साइबर अपराध हो रहे हैं और साइबर अपराध बढ़ रहे हैं, युवाओं को इन तरह के अपराधों से बचना चाहिए। दूसरा मामला ये बताया गया कि जो चिट्टा बेचा जा रहा था भिलाई शहर में, वैसे भी इससे पहले भी पूर्व में बिक रहा था। पंजाब शहर से कुछ युवक जो हैं भिलाई शहर में लाकर चिट्टा हेरोइन जो है बेच रहे थे, उसका सप्लाई कर रहे थे। पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिलती है। इन दोनों चीज़ों को लेकर, यानी कि चिट्टा वाले मामले को लेकर स्मृति नगर चौकी और सुपीला थाना में शिकायत दर्ज होती है। मुखबिरों द्वारा पता किया जाता है और पुलिस को बताया जाता है, जिसके बाद पुलिस एक टीम गठित करती है। पुलिस जो है जुनवानी रोड, पता चलता है पुलिस को कि जुनवानी रोड में शंकराचार्य अस्पताल के ठीक पीछे इस तरह से गिरोह काम कर रहा है और हीरोइन बेचने का, चिट्टा बेचने का काम कर रहे हैं, और कुछ लोग सेवन भी कर रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम गठित कर युवकों तक पहुंचती है, उन आरोपियों को पकड़ती है, हिरासत में लेती है, पूरे मामले की जांच पड़ताल की जाती है, पूछताछ किया जाता है, और आरोपियों के पास से 18 ग्राम हेरोइन, 6 नग मोबाइल, 3,50,000 रुपए नगद कैश बरामद होता है और 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है इस पूरे मामले में। कैसा रहा पुलिस को इन तक पहुंचना, कैसे सारी चीज़ों को पहचाना गया, कैसे पुलिस इन तक पहुंची, पकड़ा गया, और पुलिस क्या अपील कर रही है, क्या जानकारी दे रही है, बाइट के माध्यम से सुनिए। दुर्ग पुलिस के द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में समस्त प्रकार की अवैध गतिविधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में सट्टे के ऊपर विशेष कार्रवाइयाँ की जा रही है, जिसमें 23 जून को एक अपराध दर्ज हुआ था, जिसमें पहले भी 3 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। उसी क्रम में विवेचना को आगे बढ़ाते हुए सूचना मिली थी कि कुछ आरोपी और बिहार में भी हैं जो सट्टा का ऑनलाइन बेटिंग का काम कर रहे हैं, जिसमें विशेष टीम गठित करके पटना बिहार पुलिस टीम भेजा गया
और उन्होंने तमाम साक्ष्यों और सबूतों को इन्वेस्टिगेशन किया और वहाँ से 3 आरोपियों को पकड़ के लाया, जिसमें 2 बालिग हैं और 1 नाबालिग है। और उनसे 14 ये मोबाइल फ़ोन, 14 ATM कार्ड, पासबुक, फ़ोन, पेटीएम से जो पैसा आता है वो, ये सब सामग्रियाँ जब्त की गई हैं और साक्ष्यों को संकलित करके उन्हें जेल भेजा जा रहा है और अभी न्यायिक रिमांड ले लिया जाएगा। और इस क्रम में और भी आगे विवेचना किए जाएंगे और जो लोग भी इसमें सम्मिलित हैं उन्हें बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाएगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें प्रतिमाह इनके अकाउंट्स में बहुत सारे अकाउंट्स हैं इनके, जिसमें प्रतिमाह हमें अभी तक हमें जानकारी मिली है कि 12 लाख से 15 लाख तक प्रतिमाह और माह में प्रतिदिन और माह में करीब 2 से 5 करोड़ तक के अवैध सट्टा की गतिविधियां संचालित हो रही थी। ये लोग अभी, एक तो है मुख्य आरोपी, लेकिन पैनल की अभी विवेचना और की जा रही है, तो उस संबंध में अगर कोई और जानकारी मिलती है तो आपको पृथक से उसे बताया जाएगा। अभी ये आरोपी स्वयं भी काम करता था और मुख्य आरोपी कौन है? इसमें आफ्ताब है जो मुख्य आरोपी है, पर इसके आफ्ताब पकड़ा गया है, परंतु इसके ऊपर भी है लोग, ऐसा नहीं है कि ये खत्म हो गया है, तो हम विवेचना उसके ऊपर भी जा रहे हैं कि ये किससे संबंधित था। इसमें जो सट्टा का साइट है उसे हम ज़्यादा बताना नहीं चाहेंगे, लेकिन ये है हमेशा सब लोग तो बुलविन करके है। बुलविन, और उसमें कैसीनो, एविएटर, फुटबॉल बेटिंग, इस तरह के बहुत सारे बेटिंग गेम्स होते हैं जिसके माध्यम से इसमें सट्टा लगाया जाता है। इनके द्वारा म्यूल अकाउंट्स बनाए जाते हैं और दुर्ग पुलिस उसमें भी बहुत ज़्यादा सख्ती से और बहुत ही एग्रेसिवली कार्यवाही कर रही है। तो जितने भी म्यूल अकाउंट्स हैं, जैसे कि अभी 2-3 दिन पहले ही 26 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, तो ऐसे लोगों को भी हम गिरफ्तार करके भेज रहे हैं। जो म्यूल अकाउंट्स का ये मॉडस ऑपरेंडी ही है, अगर आप पहले से उसे अगर कवर कर रहे होंगे तो मालूम होगा कि ये लोग जो है पैसा के उसके लिए अपना डिटेल्स भेज देते हैं और बाकी लोग उसको अकाउंट खुलवा लेते हैं। वो हर प्रकार के अकाउंट से खुलवाते हैं, किसी एक पर्टिकुलर बैंक को वो टारगेट नहीं करता, जैसा कि आप बोल रहे हैं। जिनको पकड़ के लाए हैं, मतलब ये कितने के लालच में ये गए थे? ये कब से गए थे और कब ये से काम कर लालच में तो नहीं कहा जा सकता, इन्हें उनका कमिशन मिलते रहता है और ये भी अभी ये विवेचना का विषय है, अभी विवेचना का विषय है, इसे हम अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते और कुछ पता चलेगा तो पृथक से बताएंगे। दुर्ग पुलिस द्वारा नशे के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में चौकी स्मृति नगर थाना सुपेला क्षेत्र अंतर्गत सूचना मिली कि एक व्यक्ति के द्वारा मादक पदार्थ, जिसे आम बोलचाल में चिट्टा कहा जाता है, का स्वयं सेवन भी किया जाता है और दूसरों को बेचा भी जाता है बाहर से लाकर। तो इसमें पुलिस के द्वारा घेराबंदी करके उक्त व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और उससे पूछताछ किया गया। तो उसके हम पूरा अभी जांच कर रहे हैं कि कहाँ से वो लाता था और किन किन लोगों को बेचता था, क्योंकि इस अभी नियम है कि जो भी कानून है उसमें न सिर्फ बेचने वाले बल्कि खरीदने वाले और कंज्यूम करने वाले को भी आरोपी होते हैं। तो इस क्रम में मुख्य आरोपी गुरमीत सिंह रंधावा जो बेचा करता था और जिनको वो बेचता था, जो इसका सेवन करते थे, ऐसे अन्य 5 लोगों को और तो कुल मिला के 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाता है। ये करीब 18 ग्राम चिट्टा है जो ये लाता तो 3000 में लाता है और 6000 में बेचता है, तो करीब, और कुछ 6 मोबाइल जब्त हुए हैं, तो कुल मिला के 3,50,000 का कुल जब्ती हुई है। ये आता कहाँ से था? ये अभी बताया है कि बाहर राज्य से पंजाब तरफ से लाता है, उसका कहना है ऐसा, और इंस्टाग्राम और अन्य जो बैंड ऐप्स हैं उनके माध्यम से संपर्क करता था, तो उस पर भी विवेचना की जा रही है और आगे जो सप्लायर है उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो आपने सुना कि पुलिस ने दोनों मामले पर क्या कुछ जानकारी दी है और किन लोगों को पकड़ा है। सबके चेहरे आपने अच्छे से देख लिया होगा, समझ लिया होगा। ज़्यादातर जो है वो युवा है। युवाओं को ये समझना होगा कि अवैध रूप से काम कर कर, गलत काम कर कर, गलत चीज़ों का सेवन कर कर कुछ बिगड़ नहीं रहा है। कुछ बिगड़ रहा है तो उनका जीवन, उनका शरीर, उनका घर परिवार सब कुछ बिगड़ रहा है और ख़त्म हो रहा है और तबाह हो रहा है। इन सब सारी चीज़ों से उनको बचना चाहिए और मेहनत करना चाहिए, अच्छी चीज़ों का जो है सेवन कर अपने जीवन को बचाना चाहिए। आगे इसमें जो भी कुछ अपडेट होगा लगातार हम आपको अपडेट करते रहेंगे। केपी न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बाकी अपडेट्स के लिए केपी न्यूज़ को फॉलो करिएगा इंस्टाग्राम में भी, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।